वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 88, जिसमें वर्णित विषय है तप बल की आड़ में छल बल की बल्ले। राजा प्रताप भानु एक मुनिवेशधारी कपटी राजा के चंगुल में फंसे हुए हैं। यह कपटी राजा तमाम तरह की मायावी बातें करके और राजा प्रताप भानु को अपने वश में करता हुआ और फिर अपने उद्देश्य, जो कि उद्देश्य है पूर्ण रूप से राजा को निस्तनाबूद करना, बदला लेना। आइए चलते हैं किस तरह से इसने मायाजाल को फेंका है। ऐसे हम देखते हैं समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों में, दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, समझ नहीं पाते और फिर अंत में प्रायश्चित करना पड़ता है। चलते हैं प्रसंग की ओर। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा सत्य की तू तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा कहीं नयापन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। जिस तरह से कोई व्यक्ति, कोई साधु महात्मा हमारी निजी बातों को बता दे और हम उस पर फिदा हो जाएं, वैसा ही
राजा प्रताप भानु ने अपना नाम तो बताया नहीं था, लेकिन इस कपटी मुनि ने बता दिया, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज, सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखिता तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई। उपज परे ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, प्रशंसा मीठा जहर होता है। प्रशंसा लगभग 99.9% लोग ऐसे हैं जो उसके वशीभूत हो जाते हैं। राजा ने, इस कपटी मुनि ने राजा की तारीफ पर तारीफ की है, उसका विश्वास जीतने के लिए। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माहे। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहे पद विनय किन्हीं विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और इस कपटी मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। अब राजा ने अपने मन और हृदय दोनों को इस मुनि के हवाले कर दिया है। उसे नहीं पता कि इस कपटी मुनि के वेश में अंदर है कौन। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तर मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगिया अगम बर हरे सोके। मांगे अगम बर हो सोके। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। क्या मांगा है इस कपटी मुनि से महाराज प्रताप भानु ने मांगा, जरा मरण दुख रहित तन, समर जितै जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। इस तरह से वरदान मांग लिया है राजा ने। कहता पस नृप ऐसे हो, कारण कठिन सुनो सो। कायलऊ तो पद नायसी साय, एक विप्र कुल क्षण महेशा।
तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्रसदा बरियाराय, तिनके कोपन को रखवारा। ज्यों बेप्रन बस करऊँ नरेसा, तो अबस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाए। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोरे नास नहीं कबने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकते। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हरि सिउराउब चन सुनीता सु, नाथ न होए मोर अबिनाशो। तबे प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही कल्याण होगा। इस तरह से राजा ने वरदान मांगा है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उस कपटी मुनि ने कहा है, एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमारे भुलाब निज, कहूँ तहमाहिन खोरी। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।